नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार पर बात करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे अनमोल पूंजी धन दौलत या ऊंचा पद नहीं, बल्कि एक प्रफुल्लित मन और चेहरे पर खिली मुस्कान है। क्योंकि यही वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति में डगमगाने नहीं देती और मजबूत बनाए रखती है। अक्सर इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि वो ये भूल जाता है कि तकदीर से भी ज्यादा बलवान उसके अपने कर्म होते हैं और कर्म करने की ये असीम सामर्थ्य उसके स्वयं के हाथों में निहित होती है। यदि आपके भीतर 1000 कमियां भी मौजूद हो, तब भी खुद पर भरोसा कभी मत टूटने देना, क्योंकि आत्मबल ही वो अनुपम ऊर्जा है जो एक सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण व्यक्तित्व में बदल देती है। कभी कभी विधाता आपको इंतजार करवाता है और आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वो इतना अधिक प्रदान करता है कि मनुष्य उसे समेट भी नहीं पाता। जैसे सघन अंधकार के बीच एक नन्हा सा दीपक भी दूर से अपनी चमक बिखेरता है, ठीक उसी तरह सत्य का प्रकाश भी इस संसार में सदैव देदीप्यमान रहता है। इसीलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य के पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध इंसान को विनाश की खाई में धकेलने वाला प्रवेश द्वार है, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वो आवेश में आकर खुद का ही भारी नुकसान कर बैठता है। इसीलिए कितनी भी विकट स्थिति हो, स्वयं को शांत रखने का यत्न करो, क्योंकि संयम ही वास्तविक सामर्थ्य है। ये भी पूर्ण सत्य है कि जो लोग परमार्थ करते हैं उन्हें कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मीठे फल देने वाले पेड़ को ही लोग सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं, ईमानदारी और नेकी से अर्जित किया हुआ धन जीवन में असीम सुख और आत्मसंतोष लाता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन अंत में केवल कष्ट और मानसिक अशांति ही देता है। जीवन के कुछ मोड़ों पर मौन रह जाना ही सबसे उत्तम जवाब होता है और किसी को अंतःकरण से क्षमा कर देना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। यदि अथक परिश्रम के बाद भी आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हो, तो आपकी कार्यप्रणाली को बदलो, लेकिन अपने सिद्धांतों और संस्कारों को कभी मत बदलो, क्योंकि वृक्ष भी हर मौसम में अपनी पत्तियां बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को हमेशा कुकर्मों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा काटना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के झुंड में भी एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे हजारों की भीड़ में भी खोज लेता है। इसीलिए स्मरण रहे कि किसी भी प्राणी को सताकर आप मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस चराचर जगत का नियता हूँ और सृष्टि के कण कण में मेरा ही वास है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी परमात्मा निवास करता है और जब किसी को वेदना होती है तो वो दर्द सीधे ईश्वर तक पहुँचता है। ये भी अटल सत्य है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जब से सृष्टि का उद्गम हुआ है,
तभी से जन्म और मरण का ये चक्र निरंतर गतिमान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को बदलकर नए परिधान धारण करता है, उसी तरह वो जीवात्मा भी जर्जर शरीर का त्याग कर नया स्वरूप ग्रहण करती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। अंततः इस सच को स्वीकार कर निर्भय होकर वर्तमान क्षण में जीना सीखो। प्रज्ञावान व्यक्ति ना तो मृत लोगों का शोक मनाते हैं और ना ही जीवित जनों की व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है और जिसका अंत हुआ है वह पुनः किसी न किसी रूप में जन्म लेगा। इस संसार में यदि कोई अनमोल निधि सदा मनुष्य के साथ रहती है तो वो केवल ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा विनाशी धन है जो किसी भी परिस्थिति, स्थान या समय पर मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरा पर ऋतुएं बदलती रहती है, कभी धूप खिलती है तो कभी घनघोर वर्षा होती है, ठीक वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इनसे विचलित होने के बजाय धीरज से उनका सामना करना चाहिए। चाहे रणभूमि हो या जीवन का संघर्ष, विजय केवल 3 अस्त्रों से मिलता है: धर्म, धैर्य और साहस। अगर कृष्णा वंदन के ये विचार आपके हृदय को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को शांत और स्थिर रखना है तो कुछ सरल नियमों को आत्मसात करना अनिवार्य है। पहला, किसी के व्यक्तिगत कार्य में तब तक हस्तक्षेप ना करें जब तक वो आपसे परामर्श ना मांगे। दूसरा, माफ करना सीखे और बीती बातों को बिसरा देने की प्रवृत्ति अपनाए। तीसरा, हर समय नाम और तारीफ पाने की चाहत का त्याग करे। चौथा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से अपने अंतर मन को मुक्त रखे। पांचवा, रोज कुछ पल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए अवश्य निकाले। छठा, हालातों के मुताबिक खुद को ढालने का हुनर सीखे। सातवां, जिन चीजों को बदलना मुमकिन ना हो उन्हें सहन करना सीखे। आठवां, उतना ही उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले जिसे आप पूरी निष्ठा से निभा सके। नौवां, किसी भी काम को बिना वजह आगे के लिए मत टाले और ऐसा कोई कृत्य ना करे जिसके बाद में आत्मग्लानि हो। और 10वां, अपने मस्तिष्क को कभी खाली ना रहने दे, क्योंकि खाली दिमाग नकारात्मक विचारों का बसेरा बन जाता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना सर्वथा व्यर्थ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के मध्य कोई होड़ नहीं होती, दोनों अपने अपने नियत समय पर ही जगमगाते हैं। जीवन में सर्वोच्च स्थान वही पाते हैं जो बदले की भावना नहीं बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि इंसान अक्सर होश संभालते संभालते जीना ही बहुत देर से शुरू करता है और जब तक उसे जीवन का मर्म समझ आता है तब तक विदाई का समय हो जाता है। यही जीवन का यथार्थ है। परमेश्वर ने सभी इंसानों को एक ही माटी से गढ़ा है। अंतर बस इतना है कि कोई बाहरी रूप से सुंदर है तो कोई आंतरिक रूप से। इसीलिए यदि कभी आप पर झूठे लांछन लगे तो घबराकर उदास मत होना, बल्कि साहस से डटे रहना, क्योंकि ग्रहण का संताप तो सूर्य और चंद्रमा जैसे देवों को भी झेलना पड़ता है। यदि आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करें
और वो आपके भावों का आदर ना करे, तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसका दुर्भाग्य है। जीवन का ये चक्र जन्म के समय बांटी जाने वाली मिठाइयों से आरंभ होता है और अंत में श्राद्ध की खीर पर समाप्त हो जाता है। पर विडंबना देखिए कि इन दोनों ही अवसरों पर मनुष्य स्वयं उस मिठास का आस्वादन नहीं कर पाता। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। निर्धन व्यक्ति हमेशा सुनहरे भविष्य की उम्मीद में जीता है, जबकि धनवान को अक्सर बुरे दिनों का भय सताता रहता है। और अंत में एक विचारणीय बात यह है कि जब हमें अपनी अगली सांस का भी निश्चय नहीं है, तब भी हम दूसरों पर कितना अगाध विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए जीवन को प्रज्ञा, संतुलन और निष्ठा के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त संतापों से मुक्ति चाहते हो तो सर्वस्व भूलकर मेरी शरण में आओ, क्योंकि जो मनुष्य निश्चल भाव से भक्ति नहीं करता, उसे ना तो इस लोक में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। मन का स्वभाव ही अत्यंत चंचल है। हमारा मस्तिष्क बार बार ये भ्रम पाता है कि यदि वो हर विषय पर निरंतर सोचता रहेगा तो वो हमें हर संकट से बचा लेगा, परंतु वास्तव में ये केवल एक छलावा है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फिजूल की चिंताओं में नष्ट कर देते हैं। सोचिए, क्या किसी कौवे से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपनी ध्वनि ना निकाले, या किसी मेढक को जल में देखकर छलांग लगाने से रोका जा सकता है? ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी स्वभाव से चंचलता से भरा है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो, मन तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है, व्याकुल हो जाता है। कई बार तो जो विपत्ति अभी आई भी नहीं होती, हमारा मन पहले ही उसकी कल्पना करके डर की आग में झुलसने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जी रहे हो, जबकि हकीकत ये है कि यदि मनुष्य अपने मन की तरंगों को वश में कर ले और उसे संयम तथा साधना के मार्ग पर अग्रसर कर दे, तो वही मन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसे परम शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जा सकता है। यदि किसी सानिध्य में रहकर आपके विचार सात्विक होने लगे और मन को सुकून मिलने लगे, तो जान लेना कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर कृष्णा वंदन के ये विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य इस धरा पर अवतरित होता है, तब उसके पास श्वासें से होती है, पर उसका कोई नाम नहीं होता। और जब वो इस जगत से प्रस्थान करता है, तब उसके पास नाम तो होता है, पर श्वासें नहीं होती। इन सांसों और नाम के बीच जो संक्षिप्त यात्रा है, उसी का नाम जीवन है। इसीलिए जीवन को ना तो किसी की कमी में जियो और ना ही किसी के दबाव में। ये आपकी अपनी यात्रा है। इसे अपने मौलिक स्वभाव, सत्य और धर्म के अनुसार जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के अधिकांश कष्ट, संताप और दुविधाएं वास्तव में भारी नहीं होती, बल्कि वे हमारे अपने मन की बुनी हुई कहानियां और आसक्तियां होती है। कई बार जो संकट हमें पहाड़ जैसा लगता है, वो केवल हमारी मानसिक स्थिति का भ्रम होता है। इसीलिए उस कष्ट से उबरने का मार्ग भी
हमारे अंतस में ही छिपा होता है। जब मनुष्य शांत चित्त से विचार करता है और समाधान की ओर बढ़ता है, तभी उसे सही राह सूझती है। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितना भी सघन अंधकार क्यों ना छा जाए, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक या एक उपदेश भी पूरे जीवन को आलोकित करने की क्षमता रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहायता वही कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, क्योंकि लोभी मनुष्य तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने जन्मदाताओं तक को भूल जाता है। याद रखो, टूटे हुए दर्पण की भांति बिखरे हुए रिश्ते भी बहुत गहरी चुभन देते हैं। कुछ लोग बिना कुछ विशेष किए भी प्रशंसा पा जाते हैं और कुछ लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उपेक्षित रह जाते हैं। मनुष्य स्वयं कम बोलता है, पर उसका वक्त बहुत कुछ बोल जाता है। जब समय अनुकूल होता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वक्त मौन हो जाए तो लाख चिल्लाने पर भी कोई ध्यान नहीं देता। जिस पल आप बीते हुए कल के बारे में सोच रहे होते हो, ठीक उसी पल आपका वर्तमान भी चुपके से फिसल रहा होता है। इसीलिए वही व्यक्ति सबसे सुखी है जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि संसार में पूर्ण सुख किसी के पास भी नहीं है। अनुभव यही सिखाता है कि सादगी और मर्यादा से जीना सरल नहीं, पर यही एकमात्र सही मार्ग है। क्योंकि नारायण केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी विराजमान है। चाहे वे पुण्य हो या पाप, अंतिम लेखा जोखा वही रखता है। उसने सबको रिक्त हस्त भेजा था और रिक्त हस्त ही वापस बुलाएगा। भय किसी इंसान या विधाता से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से रखो, क्योंकि कर्म ही वो सर्वोच्च न्याय है जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपना परिणाम देता है। यही कर्म स्वर्ग और नरक की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इसीलिए अपने आचरण को पवित्र और बेदाग रखो, ताकि मन में डर की कोई जगह ही ना बचे। अपनी गरिमा और मूल्य हम स्वयं निर्धारित करते हैं। लोग तो केवल आईने की तरह बर्ताव करते हैं। कुछ लोगों के भाग्य में केवल प्रेम बांटना लिखा होता है, उसे पाना नहीं। पर अंधेरे को कोसने से कहीं बेहतर है कि अपनी सामर्थ्य का एक दीपक जलाया जाए। जिसने अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने जीवन की कला सीख ली। क्योंकि शब्द तो केवल कानों को चुभते हैं, पर अपनों की खामोशी रूह तक को घायल कर देती है। धन की चोरी संभव है, पर ज्ञान की नहीं। इसलिए अपनी संतानों को केवल धनवान बनाने की होड़ में मत लगाओ, बल्कि उन्हें शिक्षित और संस्कारी बनाओ। यदि गुलाब की भांति महकना है, तो कांटों के बीच गरिमा से जीना भी सीखना होगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। लोग कहते हैं कि कठोर दिल वाले नहीं रोते, पर यदि ऐसा है तो विशाल पर्वतों के सीने से ये शीतल झरने क्यों बहते हैं। अपनी पीड़ा को हर किसी के समक्ष उजागर मत करो, क्योंकि कुछ लोग सांत्वना देने से ज्यादा आपकी विकलता देखकर मन ही मन हर्षित होते हैं। जो विपरीत समय में आपका हाथ छोड़ दे, वो चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, हृदय से उतर ही जाता है। और ये भी परम सत्य है कि जिनकी आप सच्चे मन से कद्र करते हैं, आप उनका क्रोध तो सहन कर सकते हैं, पर उनकी उपेक्षा और अनदेखी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अमूल्य मानव जीवन का
सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर संसार के नश्वर रिश्तों और मिटने वाली वस्तुओं में अपनी प्रसन्नता तलाशता रहता है। जब आप इस दुनिया में आए थे तब आपकी मुट्ठियां खाली थी, और जब आप यहाँ से विदा होंगे तब भी आपके साथ सिर्फ आपके सुकर्म, कुकर्म और संस्कार ही जाएंगे। इसीलिए इस अल्प विराम के बीच आप जो कुछ भी संग्रह कर रहे हैं वो सिर्फ एक माया जाल है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य सब कुछ नश्वर जानते हुए भी इस तरह जीवन जीता है जैसे उसे कभी जाना ही नहीं है, और यही अज्ञानता उसके समस्त दुखों का मूल कारण बनती है। यदि आप अंतर्मुखी होकर देखें तो पाएंगे कि जिस शांति और आनंद को आप बाहरी चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं वो तो आपके भीतर एक शांत महासागर की भांति पहले से ही विद्यमान है। बस आपको अपनी तृष्णाओं के कोलाहल को थोड़ा शांत करना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को ये संदेश देते हैं कि जीवन की असली जंग किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही भीतर पनप रहे विकारों, संशयों और हीन विचारों से है। जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन पर विजय पाने का संकल्प करता है वही सच्चा शूरवीर है, क्योंकि दूसरों को परास्त करना तो केवल बाहुबल का प्रदर्शन है, परंतु स्वयं का सुधार करना साक्षात ईश्वर को पा लेने के समान है। जब आप किसी कार्य को इस भाव से करते हैं कि आप तो केवल एक निमित्त मात्र है और उसका परिणाम पूर्णतः ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, तो आप उसी क्षण सफलता के अहंकार और विफलता के शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, हर क्रिया ही एक प्रतिक्रिया होती है। जो बीज आपने भूतकाल में बोए थे वही आज परिस्थितियां बनकर आपके सम्मुख खड़े हैं। इसीलिए यदि आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो आज वर्तमान में सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो कभी राजा थे वे रंक बन गए और जो निर्धन थे वे वक्त के फेर से महलों के अधिपति हो गए। इसीलिए ऐश्वर्य और वैभव पर कभी भी भूलकर घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते ही बड़े बड़े महल भी धराशायी हो जाते हैं। इंसान का मन उस प्रचंड वायु की तरह है जिसे बलपूर्वक रोकना अत्यंत दुष्कर है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे कुशल घुड़सवार घोड़ों की रास को कस कर रखता है, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को सही दिशा दिखानी होगी। आप दुनिया की नज़रों से अपने कुकृत्यों को छुपा सकते हैं, अपनी चतुराई के पीछे अपनी बुराइयों को ढक सकते हैं, परंतु उस सर्वव्यापी परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है, जो आपकी आंखों की पुतली से भी अधिक आपके निकट है और आपके हर विचार को जन्मने से पहले ही जानता है। जीवन में जब भी आपको एकांत घेरे, जब सारे मार्ग अवरुद्ध दिखाई दे और अपने भी साथ छोड़ दे, तो हताश मत होना, बल्कि ये सोचना कि अब आपके और ईश्वर के बीच का पर्दा हट चुका है और अब आप सीधे उनकी शरण में हैं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशित होता है। भले ही कुछ समय के लिए असत्य के बादल उसे ओझल कर दे, पर अंतिम विजय सदा सत्य की ही होती है, क्योंकि धर्म की नींव को हिलाया नहीं जा सकता। जो मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलता है, वो अपने ही संचित पुण्यों को
नष्ट कर देता है। इसके विपरीत जो दूसरों के उत्कर्ष में आनंदित होता है, उसके जीवन में दैवीय कृपा स्वतः बढ़ जाती है। अपनी जीवा को केवल स्वाद का दास मत बनने दो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में मत गवाओ, क्योंकि जो शक्ति आप निर्थक संभाषण में नष्ट करते हैं, यदि उसे मौन और आत्मचिंतन में लगाया जाए तो वो आपको परम ज्ञान के शिखर पर ले जा सकती है। अगर कृष्णा वंदन के ये विचार आपके मानस को आंदोलित कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति ही समस्त कष्टों की जड़ है। जब आप किसी से बहुत ज्यादा बंध जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और उसका व्यवहार आपके मानसिक सुख दुख को नियंत्रित करने लगता है। इसीलिए प्रेम अवश्य करो, पर मोह के बंधन में मत बंधो। ये संसार एक वृहद रंगमंच की भांति है, जहां हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। कोई नायक है तो कोई खलनायक, परंतु नेपथ्य से सबको संचालित करने वाला तो वही एक सूत्रधार है। इसीलिए अपने किरदार को इतनी शिद्दत और ईमानदारी से निभाओ कि जब पर्दा गिरे तो तालियां गूंजती रहे। जीवन की महत्ता इस बात से नहीं आंकी जाती कि आपने कितने वर्ष जिए, बल्कि इस बात से है कि उन वर्षों में आपने कितनी सांसें पूर्ण जागरूकता, करुणा और सेवा भाव के साथ ली। जब आप किसी असहाय जीव की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि उस पल आपके भीतर साक्षात नारायण की ऊर्जा कार्य कर रही है, क्योंकि दया और करुणा ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। अपने इस नश्वर शरीर को एक देवालय समझो और इसकी शुचिता व पवित्रता को बनाए रखो, परंतु इससे इतना भी अनुराग मत कर बैठो कि आप इसके भीतर वास करने वाली उस अमर आत्मा को ही भूल जाओ, जो ना कभी वृद्ध होती है और ना कभी मरती है। विपरीत परिस्थितियों में जब आपका हौसला डगमगाने लगे तो याद रखना कि मूसलाधार बारिश के बाद ही आकाश स्वच्छ होता है और घनघोर अंधेरे के बाद ही भोर की पहली किरण फूटती है। इसीलिए संघर्ष का ये दौर आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। जो लोग केवल बाहरी पाखंड, व्रतों और कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, परंतु अपने अंतःकरण के कपट, लोभ और देश को साफ नहीं करते, उनकी भक्ति वैसी ही है जैसी कोई मलिन पात्र में अमृत रखने का प्रयास करे। सच्ची प्रार्थना वो मौन संवाद है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है, जिसमें शब्दों की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। केवल हृदय की पुकार और पूर्ण आत्मसमर्पण की पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमाशीलता ही वीर पुरुषों का आभूषण है। जो मनुष्य किसी की भूल को बिसराकर उसे अंतर्मन से माफ कर देता है, वो वास्तव में उस कड़वाहट के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लेता है जो उसे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। इस संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। यदि आज दुखों का पहाड़ टूटा है तो विश्वास रखो कि सुख के सुनहरे दिन भी बहुत जल्द आपके द्वार पर दस्तक देंगे। बस अपने भरोसे को डगमगाने मत दो। अपने नियत कर्म से कभी विमुख मत होना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि कायरता मनुष्य के गौरव को
समाप्त कर देती है और संकट के समय रण छोड़ बन जाने वाला व्यक्ति जीते जी मृत समान माना जाता है। अपनी असफलताओं को अपनी नियति मत मान बैठो। वे केवल ये संकेत देती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं था। पुनः उठो, साहस बटोरो और एक नए संकल्प के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। धीर पुरुष वही है जो मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि में संभाव रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब संसार के बदलते रंग है जो आते जाते रहेंगे, परंतु उसकी आंतरिक शांति इन सब से परे है। धन की केवल 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य ना तो सुपात्र को धन देता है और ना ही उसका सदुपयोग करता है, उसके धन का नष्ट होना निश्चित है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार समाज कल्याण में योगदान अवश्य करें। किसी के सुंदर मुखड़े पर मोहित होकर विवेक मत खोना, क्योंकि चमड़ी का ये रंग तो केवल वक्त के साथ ढल जाएगा, परंतु जो उत्तम गुण और व्यवहार है वे ही जीवन के अंत तक और उसके बाद भी जीवंत रहेंगे। जब आप अपने अहंकार का विसर्जन कर देते हैं, तब आपके भीतर एक रिक्तता उत्पन्न होती है और उसी खाली स्थान में भगवान अपनी मुरली की मधुर तान भरते हैं, जिससे आपका संपूर्ण जीवन एक सुरीले संगीत में परिवर्तित हो जाता है। अपनी संतानों को संपत्ति हस्तांतरित करने से पूर्व उन्हें उत्तम संस्कार दो, क्योंकि संस्कारों के बिना मिली दौलत विनाश का कारण बनती है और संस्कारी बच्चे अभावों में भी अपने पुरुषार्थ से मार्ग बना लेते हैं। इस वसुंधरा पर रहने वाले प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है। एक लघु चींटी भी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। इसीलिए किसी को भी तुच्छ समझने की भूल ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य के हसीन ख्वाब बुनता रहता है, वो अपने आज के उस अनमोल क्षण को गवा देता है जो वास्तव में उसके पास है। हर बात पर संशय करने वाले व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि शक का कीड़ा बुद्धि को चाट जाता है और इंसान कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए श्रेष्ठ विचारों और गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना ही उन्नति का मार्ग है। अपने भीतर छिपे क्रोध रूपी शत्रु को पहचानो, जो एक क्षण में वर्षों की साधना और संबंधों को जलाकर भस्म कर देता है। जब क्रोध आए तो मौन धारण कर लो, क्योंकि उस समय मुख से निकले शब्द केवल विष के समान होते हैं। जीवन में यदि आपको कोई सच्चा मार्गदर्शक या कोई उत्तम पुरुष मिल जाए, तो उनकी सीख को अपने हृदय में संजो लेना, क्योंकि उनका एक एक वचन आपको भवसागर से पार लगाने की शक्ति रखता है। ये संसार एक दर्पण की भांति है। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, घूम फिर कर वही प्रतिध्वनि आपके पास लौट कर आएगी। यदि आप आदर चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ करें। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों के वैभव से मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चकाचौंध के पीछे उन्होंने क्या खोया है और उनका आंतरिक जीवन कितना अशांत है। आप अपने हिस्से के आनंद में तृप्त रहना सीखें।
जब आप किसी के बहते आंसुओं को पोंछते हैं तो इससे जो आत्मिक संतोष मिलता है वो दुनिया के भौतिक सुखों से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि परोपकार से उत्पन्न आनंद कभी समाप्त नहीं होता। अपनी इंद्रियों को वासनाओं और बुराइयों की तरफ भागने से रोके, क्योंकि जैसे एक पतंगा दीपक की लौ पर मोहित होकर अपने प्राण गंवा देता है, वैसे ही कुत्सित इच्छाओं के पीछे भागने वाला मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में मेरा स्मरण रखता है, आपदाओं के बीच भी जिसका चित्त मेरे चरणों में लीन रहता है, उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं वहन करता हूँ और उसे कभी गिरने नहीं देता। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि वो तो केवल एक विश्राम स्थल है जहाँ आत्मा पुराने जीर्ण वस्त्र बदलकर एक नई यात्रा का शुभारंभ करती है। डरना है तो बुरे कर्मों से डरो जो आपको बार बार पतन की ओर ले जाते हैं। अपने मन को श्रेष्ठ विचारों का एक सुरमय उपवन बनाओ, जहाँ केवल सद्भावना, दया, परोपकार और भगवत भक्ति के पुष्प पल्लवित हो, ताकि जो भी आपके संसर्ग में आए वो सच्चाई की सुगंध से सराबोर हो जाए। जीवन की इस पाठशाला में हर कठिनाई एक नया पाठ सिखाने आती है, इसीलिए मुसीबतों से पलायन करने के बजाय ये सोचो कि ये परिस्थिति आपको क्या शिक्षा देना चाहती है और आपको कितना परिपक्व बनाना चाहती है। जब आप पूरी तन्मयता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वही आपकी वास्तविक आराधना बन जाती है और आपको किसी अन्य तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती। अपने माता पिता के चेहरे पर खिली मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानना, क्योंकि उनके आशीष में वो सामर्थ्य है जो भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है। अंततः ये सदैव स्मरण रखो कि आप इस अनंत ब्रह्मांड के एक अटूट अंश हो। आपके भीतर वो समस्त शक्तियाँ सुप्त अवस्था में है जो आपको एक साधारण मानव से महानता की ओर ले जा सकती है। बस आपको अपने भीतर की उस चेतना को जागृत करना होगा और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और आनंदित रहते हुए अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना होगा।